नरेंद्र मोदी तीसरी दफा वजीर आजम बनने जा रहे हैं। उसको तो चाहिए वजीर आजम बनाना नहीं चाहिए, उसको चाहिए होटल खोल ले जो पहले वाले था उसका एजेंडा इसराइली है। वोटिंग करने के लिए थोड़ा सा करेगा, मस्जिदों में भी जाएगा, सारा कोऑपरेट करेगा, उसके बाद वही बन जाएगा मोदी पुराना। जो अपने वहाँ के रहने वाले मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं सोच सकता, उसने पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर सोचना है। बहुत ही इंसान है, ठीक है। पाकिस्तान के लिए तो उन्होंने कभी ना सोचा है, वो अपने मफाद के लिए भी सोचते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अपनी होस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंटर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, तो आइए लोगों से बात करते हुए जानते हैं कि तीसरी दफ़ा वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं तो क्या इस बार मुसलमानों स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए अच्छे साबित होंगे, अच्छा सोचेंगे, क्योंकि हमेशा उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान फसाद बर्पा करने में अहम किरदार अदा किए। पुप्पो का काम करने में तो वो वैसे बड़े माहिर हैं। तो आइए लोगों से बात करते हुए जानते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। रिसेंटली आपके सामने उन्होंने जो अपने वर्ड यूज़ किए हैं मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना, जबकि इंडिया में 20 करोड़ आबादी इंडिया में है मुसलमानों की। तो इनकी इस एक बात की वजह से हमारे मुसलमानों में और हिंदू भाइयों में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। उन्हें चाहिए कि तीसरी दफ़ा वो अगर हुक्मरान बन रहे हैं, 2 साल तो हमारे लिए मनुसियत साबित हुई उनकी, और तीसरी दफ़ा खुदारा कुछ रहम खाए और इनमें जो इख्तलाफात उन्हें ख़त्म करें, अपने हमसाया मुल्क के साथ एक दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें। हमारे लिए तो कोई अच्छे साबित नहीं होंगे, उल्टा जो उसने पहले फसाद खाए उससे ज़्यादा फसाद खाएगा। और जितना पाकिस्तान और इंडिया आपस में मिलने की कोशिश करता है नरेंद्र मोदी, उतना उसको नहीं मिलने देता, उनको आपस में लड़ाई जाता है, मतलब कि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। हालांकि हमारे उनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, और नरेंद्र मोदी मेरे ख्याल में कि उसने हमारे ताल्लुकात अच्छे करने से बेहतर है कि हमारे जो ताल्लुकात वो और बुरे बना दिए 10 सालों में। और आइंदा भी अगर वो आएगा इस 5 सालों में, तो उसने ताल्लुकात बिगाड़ने ही हैं, ना कि उसने सही करने इन ताल्लुकात को आपस में। 36 सूबे हैं इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 सूबे हैं। तो 36 सूबों के अंदर जो मुसलमान हैं, ये मुसलमानों को जिस तरीके से भी हो सकता है ना, तो ये वहाँ पे टार्चर कर रहे हैं। ये वाले मोदी वाले हो गए, ये जो गैर मुस्लिम यानी कि इंडिया के जो गैर मुस्लिम है, अगर सिख बरदरी को देखा जाए वो थोड़ा सा मुसलमानों का साथ देती है, लेकिन वो भी मोदी से ना डर के ही साथ दे रही है। मोदी की जो हुकूमत है, वो जो वहाँ पे इसके कारकुन है, जहाँ पे नमाज़ पढ़ने वाला मुसलमान या जो दूसरा इनको नज़र आता है, वहाँ पे ना इसकी खैर ख्वाही नहीं है मुसलमानों की। वहाँ पे अपने मुल्क के लिए इतने अच्छे हैं, जबकि जहाँ हमसाये के हकूक़ आ जाते हैं या बाकी चीज़ें आ जाती हैं उसमें इतने बुरे। नहीं, अपने मुल्क के लिए भी इसको देखा जाए तो ये अच्छा नहीं है कि हिंदू के साथ क्या वो क्या कहते हैं सिखों के साथ ये क्या कर रहा है। वो उन्होंने इतना उसको टार्चर किया, वो भी एक अलग सूबा बनाने, खालिस्तान का शायद आपने सुना कि वो वहाँ पे ना खालिस्तान बनाना चाहते हैं कि हमें भी इससे एक अलग सूबा चाहिए। जो अपने वहाँ के रहने वाले मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं सोच सकता, उसने पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर सोचना है। लिहाजा बेहतर यही है कि वो ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, तीसरी दफ़ा ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसको तो चाहिए वजीर आजम बनाना नहीं चाहिए, उसको चाहिए होटल खोल ले जो पहले वाले था वो तो बदतमीज इंसान है। मुसलमानों को शुरू से ही वो खिलाफ है। जो उधर मुसलमान है इंडिया में, उनका जिना हराम किया हुआ, इसलिए इसको तो आना ही नहीं चाहिए, किसी सूरत नहीं बनना चाहिए वजीर आजम। यानी कौन लोग हैं जो इसको बना रहे हैं वजीर आजम। ये बताएं, उनका ये भी कहना था कि मुसलमानों का काम सिर्फ आबादी को बढ़ाना, बच्चे पैदा करना, ये गुस्सा है यहाँ पर, तो इस तरह के अल्फाज उनको यूज़ करने चाहिए। नहीं, बुरी बात है, इस तरह के नहीं करनी। सियासतदान है, सियासतदानों वाली बात करे, ये होशों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए इनको। एक वज़ीर आज़म तो बनने जा रहे हो, इस तरह की हरकतें करो, इनको जेब ही नहीं देती ऐसी बातें करना। इंसान का बच्चा बनना चाहिए इसको। ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ये बहुत ही इंसान है, ठीक है। पाकिस्तान के लिए तो उन्होंने कभी ना सोचा है, वो अपने मफाद के लिए भी सोचते हैं। इमाम के साथ जब मुसलमानों के साथ वो ज़्यादती कर रहे हैं, जहाँ भी देखें मस्जिद के साथ वो ज़्यादती कर रहे हैं, वहाँ पे तोड़ कर मंदिर बना रहे हैं, ठीक है, मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो हम लोगों ने सिखों को अपना एक भाई जैसा समझें, उनके साथ मिलना जुलना, बैठना उठना, ये सब चीज़ है, पर वो कभी ये लोग नहीं सोचते हैं। असल में देखें ना कि मोदी को जितना भी देखा जाए ना, जितनी बार भी इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बोला है। दूसरी बात ये है कि मोदी ने पाकिस्तान के बारे में क्या सोचना है। इसराइल को ये सपोर्ट करते हैं, पे चांद के पहुँच पे भी इन्होंने कौन सा तीर मार लिया। तो बात करने का ये है कि मोदी जो है ना, पाकिस्तान के लिए कोई बेस्ट नहीं है, ये रोंगी है, और ना ही इसको पाकिस्तान के बारे में कुछ कहना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानों में हमेशा ये खिलाफ ही रहे, नमाजियों को धक्के दिए इन्होंने, ठीक है। कोई भी अगर जुल्म हुआ है पाकिस्तान पे, उधर जो मुसलमान रहते हैं पाकिस्तानी, इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि उनको ये चाहिए कि अच्छे तरीके से खुशामदी करनी चाहिए, भाईचारा बढ़ाना चाहिए। बॉर्डर्स की तरफ ये जो मामलात हैं, आए दिन जो वो फायरिंग हो जाती है, जो करीब गांव होते हैं, उनको बंद करना चाहिए। इंसान को इंसान समझना चाहिए। कोई भी फ़िरका ये नहीं कहता कि इंसानियत से प्यार ना करें। वो आप गीता ले लें, बाइबल ले लें, कुरान ले लें, ठीक है, कोई भी
कहीं पे भी ये नहीं कहा गया, उनके भगवान हैं तो उन्होंने भी ये नहीं कहा कहीं पे उनकी गीता में कि इंसान से प्यार ना करें। उसका एजेंडा इसराइली है, वो मुसलमानों से कोई प्यार नहीं करता। वो मुस्लिम वोटिंग करने के लिए थोड़ा सा करेगा, मस्जिदों में भी जाएगा, सारा कोऑपरेट करेगा, उसके बाद वही बन जाएगा मोदी पुराना। उसके दिल में कोई ज़रा सा भी ख्याल नहीं है। कोई पैगाम देना चाहेंगे वो इंडियंस को जो कि उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के लिए अच्छे हैं, बाकियों के लिए क्या है वो सबको पता है। नहीं, उनके मुल्क के लिए वो बहुत अच्छे हैं, हमारे लीडरों से उनके मुल्क के लिए वो बहुत अच्छे हैं। 15 साल हो गए उनको, अब देख लें पाकिस्तान से बहुत आगे चला गया इंडिया, लेकिन उनको टाइम दिया गया 15 साल का। इनको भी कोई भी, चाहे इमरान खान है, चाहे नून लीग को कोई भी है, 10 साल दें, 15 साल दें, देखें फिर क्या बनता है। अभी 2 साल बनते हैं फिर इसको खींच लेते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ा टाइम दें फिर बनेगा स्टेप बाय स्टेप। कोई पैगाम देना चाहेंगे नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी को मेरा यही पैगाम है, पाकिस्तान के साथ अमन से रहें, जंग की ना सोचें, ना चाइना से ना किसी से, क्योंकि इस जंग के काबिल नहीं है वो। लीडर अच्छा है, जंग में पाकिस्तान से 1000 दर्जे बेहतर है। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे हम जो लोगों की जो राय थी वो आपने सुनी। ज़्यादातर को तो यही कहना था कि अगर मोदी तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन ही गए तो उन्हें चाहिए कि हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमानों का भी ख्याल रखें, क्योंकि वो खाली हिंदुओं के वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। इसके साथ साथ उनको ये भी कहना था कि पाकिस्तानियों के साथ जो वो पुप्पू का किरदार अदा करती है, इसे भी गुरेज करना चाहिए। और आखिर में उनका ये कहना था, जो रिसेंटली मोदी साहब का ये कहना था कि मुसलमानों को काम ही सिर्फ आबादी बढ़ाना है, घुस गए हैं, इस तरह के अल्फाज उनको ज़ेब नहीं देते। आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए